आपको पता है लोग जब रिलेशनशिप के अंदर होते हैं ना और जब उनका सेपरेशन हो जाती है या वो कोई शख्स एक जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं वो उनको छोड़ के चला जाता है। तो वैसे तो बहुत सारी गलतियां हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जब वो बताते हैं कि जी कोई हमें अगर छोड़ के चला गया है तो हमें किस तरह से आगे से बिहेव कैसा करना चाहिए, हमें उसको भूलना कैसे चाहिए या हमें कैसे अपने आप को उससे दूर रखना चाहिए। कई कई अरसे तक वो डिस्टर्ब रहते हैं और कई दफ़ा तो सालों साल लग जाते हैं। तो बहुत सारी वैसे तो गलतियाँ होती हैं जो मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ, जो लोग करते हैं जब उनको कोई छोड़ के चला जाता है और वो अपनी ज़िंदगियाँ तक बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन मैंने आज 3 ऐसी रिपीटेडली चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं और क्योंकि ये कॉमन होती हैं, ये हमेशा आप करते हैं जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है और यही वो 3 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और आपने इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भी है। क्योंकि अगर आप इन 3 चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये 3 गलतियाँ करना आप नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपकी सारी ज़िंदगी तक ये जो डिप्रेशन है, जो एंग्ज़ायटी है किसी के जाने का या किसी के ना मिलने का, ये आपको सारी ज़िंदगी चैन से बैठने नहीं देगा और आप अपनी ज़ात, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपने रिश्ते, इमोशनली आप शटर हो जाएँगे और आप किसी से भी ज़िंदगी में कभी उस कॉन्फिडेंस के साथ मिल नहीं पाएँगे। तो आपको इमीडिएटली ये 3 चीज़ें जो है ना उनको समझना है और ये 3 गलतियाँ नहीं करनी है व्हेनेवर अ पर्सन लीव यू जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ समझनी है कि फ़ियर ऑफ लूज़िंग समवन, ये जो एक फ़ियर होता है ना, ये जो हमें ये डर होता है लोगों के छोड़ के चले जाने का या अगर आपको कोई बंदा छोड़ के चला भी गया है, तो व्हाटएवर यू आर फीलिंग, वो फीलिंग आपकी बड़ी जेन्युइन होती है और वो रियलिस्टिक होती है और ये इमेजिनरी फ़ियर नहीं होता है, ठीक है? अब ये जो फ़ियर होता है ना किसी को छोड़ने का, ये बेसिकली उसको छोड़ने का फ़ियर नहीं होता है, ये एक फ़ियर ऑफ चेंज होता है जो हर इंसान डरता है इसको एक्सेप्ट करने से, ठीक है? अब ये सिचुएशंस में भी आप देखेंगे किसी बंदे के साथ ये फ़ियर नहीं जुड़ा होता, हमारी ज़िंदगी में पूरी रूटीन में पूरा एक पैटर्न होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम कई जगहों पे जा रहे होते हैं, कई काम हम लोग कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हमारी रूटीन के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो जब चीज़ें हमारी रूटीन में शामिल हो जाती हैं ना, तो हम चेंज करने से डर रहे होते हैं, जो कि इंसान की एक साइकोलॉजी है, ठीक है? अब इसी तरह से जब किसी इंसान से आपने इतनी बात की हो, उसके साथ आप रहे हों और उसकी आपको आदत हो गई हो, तो असल में अब वो जो आदत है ना, उस आदत को आप छोड़ने से या उस आदत को आप साइड पे करने से डरते हैं, जो कि एक बड़ा जेन्युइन रीज़न होता है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से काउंटर करना शुरू कर दें ना कि अगर मसलन फ़र्ज़ करें आपको कोई छोड़ के चला गया है, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम उस चेंज को मान नहीं रहे होते और हमने सोच-सोच के अपने आप को इतना तंग कर लिया होता है, डोमिनेंस इतनी हमारे अंदर आ चुकी होती है कि उस बंदे को एक तो हम अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे होते हैं। वो बंदा जिससे मैं इतना ज़्यादा बात करता था, जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा रहता था, वो मुझे छोड़ के पहली बात वो जा कैसे सकता है? दूसरी चीज़ कि हम लोग वो जो हम चैनलाइज़ नहीं कर रहे होते चीज़ों को, उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि अगर वो बंदा हमें छोड़ के चला गया है, उससे हमारी बात नहीं हो रही है, तो ये उसके छोड़ के जाने का डर नहीं था, बल्कि ये चेंज ऑफ फ़ियर था, जो कि चाहे उस बंदे से रिलेटेड है, चाहे आपकी किसी रूटीन से रिलेटेड है। आप एक जगह पे मुसलसल जा रहे हैं, अब अगर आप किसी एक दिन उस जगह पे नहीं जाएँगे ना, तो आपको वो भी डर लगेगा, आपका दिल करेगा, आपको बड़ा अजीब फ़ील होगा। आप कोशिश करेंगे उन्हीं जगहों पे जाने की, क्योंकि आप अक्सर वहाँ से गुज़रा करते थे। आप कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों में रहने की, क्योंकि आप उन लोगों में रहते होते थे। आप कोशिश करेंगे अपने आप को उसी रूटीन के अंदर रखने की, क्योंकि उसको चेंज करने का आपको डर होगा। तो फ़ियर ऑफ लूज़िंग जो होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। लेट देम गो, उनको जाने दें और एक चीज़ को समझें कि आपको उन लोगों की आदत थी, इतनी ज़्यादा बात होती थी, ऑफ़ कोर्स आप लोग साथ रहते थे, तो ये एक चेंज था जो आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब वो एक चेंज हो गया है, तो ये कुछ अरसे के बाद नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, अगर आप सोचना बंद करेंगे उसके बारे में। तो एक तो ये गलती आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करनी है कि अपने आप को, अपने दिमाग को आपने वो वाली कमांड्स और वो वाली इंस्ट्रक्शंस नहीं देने देनी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी, ठीक है? क्योंकि अब बंदा चला गया है, अब उससे बात नहीं होगी और अब आपको ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको ये समझना है कि उसके जाने की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आया है जो पहले रूटीन बना हुआ था, उस चेंज की वजह से आपको ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं। वो एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में वो चीज़ नहीं है, ये हमारी आदतें होती हैं।
और आदतें आपको सिर्फ़ इंसानों की नहीं होती, हमें पूरे दिन में पता नहीं कौन-कौन सी आदत होती है, हमारी पूरी एक लाइफ़ रूटीन चल रही होती है। तो आप एग्ज़ैक्टली ऐसा ही फ़ील करेंगे अगर आप एक जगह पे भी जाना बंद कर देंगे जहाँ पे आप जाया करते थे। तो इसलिए शायद आपको ये थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट लगे, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डर होता है ना, ये हमें वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूज़िंग दैट पर्सन, वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। हम लोग बदलाव के बारे में परेशान होते हैं, क्योंकि जब कोई भी चेंज आता है ना हमारी ज़िंदगी में, ऑफ़ कोर्स आप ये सोचेंगे कि या अच्छा या तो वो दुनिया का आखिरी शख्स हो, अब वो दुनिया का आखिरी शख्स भी नहीं था कि आपको ये लग रहा है कि उसके बाद मैं किसी और से बात नहीं कर पाऊँगा गी, या फिर ऑफ़ कोर्स आदत हुई हुई है वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन आपको बेसिकली सिचुएशन और जो एक अननोन आगे जो चीज़ आ रही है ना, आपको उससे प्रॉब्लम होता है कि अब किससे मैं दोबारा बात करूं, किसके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं, किसके साथ ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूं, और फिर शुरू से दोबारा मैं ये सारे मामलात अपने चलाऊं। तो सिर्फ उस चेंज के डर से हम लोग जो है ना इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज किसी को खोने का जो हमें एक डर होता है ना, वो इतना नहीं होता। वी आर जस्ट अफ्रेड ऑफ द चेंजेस जो हमारी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। और ये हर किसी चीज़ को लेके होता है, ये सिर्फ अब कई लोग हैं हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो आपने उसको भी तो हम खो देते हैं ना, ऐसे लोगों को भी हम खो देते हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, पूछ के थोड़ी होता है हमारे साथ। लेकिन हमें क्योंकि उनके बारे में पता नहीं होता, अचानक से इंस्टेंटली ये चीज़ें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं, प्रीडेस्टिन्ड ये चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों को उनके बारे में इतना डर भी नहीं लग रहा होता, फिर बाद में हम उस सिचुएशन में जाते हैं, बाद में हम उस ज़ोन के अंदर जाते हैं जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, कि हमें तब थोड़ा-थोड़ा हम रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, फिर जो चेंजेज़ आ रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान की एक साइकी है कि वो चेंजेज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया आसानी से, और ख़ास तौर पे उन चेंजेज़ को जिनको वो उस तरह से चाहता नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ना कंफर्ट ज़ोन में रखा होता है, अपने आप को हम लोगों ने चैनलाइज़ ही इसी तरह से किया होता है। तो हम कभी भी ऐसे रिलेशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसे मसले, ऐसे मामले, ऐसे रिश्ते में नहीं जाने देना चाहेंगे, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। और जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, वही हमारे डर होते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू एक्सेप्ट द चेंज, और आपको ये समझना है कि वो एक बंदे के जाने से नहीं, वो बंदा ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपने लाइफ में कहाँ स्टैंड करना है, बल्कि आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। कमांड दें आपने देनी है खुद उसको, इंस्ट्रक्शन आपने देनी है। जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पे लगी हुई थी, आपने कुछ अरसे के लिए बस उनको थोड़ा अपने कंट्रोल में लेके आना है। उसके बाद सारे मामला ठीक हो सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखा है ना रिश्तों में लोग करते हैं, जब कोई इनको छोड़ के जा रहा होता है या जा चुका होता है, कि हम लोग बेगर्स बन जाते हैं। वी बैग फॉर लव, वी बैग फॉर दैट पर्सन। हम लोग, हमारा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि हम लोगों ने ना एक तो उसको पहले इतना कॉन्फिडेंस दिया होता है कि उसको एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि यार इसको मैं जब भी छोड़ने के बारे में कहूँगा ना, इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि आपने हर दफ़ा उससे प्यार की, मोहब्बत की, आपकी ज़िंदगी में रहने की भीख मांगी होती है। और ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं चलते। ऐसे रिश्ते अगर आपके ये करने से कुछ अरसा वो रिश्ते निकाल गए हैं, तो वो आपका गुड लक था, उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, ठीक है? और जिसने जाना है उसने चले जाना है। और हम जब ये काम शुरू कर देते हैं ना कि उनके जाने के बाद भी उनके बारे में रोना-धोना मचा के रखा हुआ है, उनको मैसेजेस कर रहे हैं बार-बार वापस आ जाने के, फिर हम बेग करते हैं, हम लोग उनके कपड़े पकड़ लेते हैं, हम लोग उनकी टाँगें तक पकड़ लेते हैं कि यार आप मेरी ज़िंदगी से ना जाएँ, वापस आ जाएँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं नहीं रह सकता। ऐसे कभी भी रिलेशन नहीं चलते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई ज़िंदगी में ऐसा शख़्स आपकी ज़िंदगी में है भी ना, उसने बेशक आपको भी नहीं छोड़ा, लेकिन वो आपको ऐसे मुकाम पे ज़रूर ले गया है कि आप इस तरह उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। तो खुदा के लिए, नाउ इज़ द टाइम टू लीव दैट पर्सन। नाउ इट इज़ योर टर्न टू लीव दैट पर्सन। तो प्लीज़ उस बंदे को इससे पहले कि वो पता नहीं कब जाके आपको छोड़ेगा, आप उसको भी छोड़ दें। वो रिश्ता कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। ये रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसुकूनी और अज़ियत बनते हैं, बाद में जाके अज़ाब बनते हैं आपकी ज़िंदगी का। और यही आपको बीमारियाँ लगाते हैं, और यही आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। खुदा के लिए ऐसे रिश्तों के अंदर ना आया करें। डायग्नोज़ किया करें इन चीज़ों को। अगर कोई बंदा आपको लगता है कि आपको इस हद तक लेके जा रहा है, इस मुकाम तक लेके जा रहा है, खुदा के लिए लीव दैट पर्सन। आपकी अपनी ज़ात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती है।
आपके अपने ज़ाती सुकून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपके अपने ज़हनी सुकून से बढ़ के आपकी मेंटल हेल्थ स्टिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी में। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें और मुझे बताएँ आपके कोई बंदा आपको तकलीफ़ दे के गया हो, आपको मेंटल जो है वो इलनेस दे के गया हो, वो बंदा कैसे आपके लिए ठीक हो सकता है? मैं तो अगर किसी से मोहब्बत करता हूँगा तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है उसके लिए कि यार उसको मैं ज़हनी सुकून दे सकूँ और मेरे से बेशक कोई चीज़ ना दी जा सके। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि मेरी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और आप ऐसे रिश्तों के बारे में आप भीख माँग रहे होते हैं, आप ऐसे रिश्तों में ऐसे लोगों की आप टाँगें पकड़ रहे होते हैं, लिपटे होते हैं आप लोग कि नहीं जाना छोड़ के। अगर वो चला गया है तो जाने दो यार, रिलैक्स करो, ठहराव लेके आओ अपनी ज़िंदगी